जापान में घर ख़रीदना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जापान में घर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन इतने एक्सपेंसिव घर होने के बाद भी जापान में 80 लाख घर खाली हैं और ये 80 लाख घर जापानीज़ हुकूमत लोगों को फ्री देने का ऐलान भी कर रही है। लेकिन ये 80 लाख घर फ्री में भी कोई नहीं लेना चाहता। इसकी वजह ये है कि इनमें एक बड़ी तादाद ऐसे घरों की भी है जिनको जापान के लोग हॉन्टेड समझते हैं। यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है। जापान के लोगों का मानना है कि अगर किसी घर में किसी इंसान की डेथ सुसाइड की वजह से या किसी का मर्डर किया गया हो या किसी की डेथ अकेले होने की वजह से हुई हो, यानी उस इंसान की डेड बॉडी कई दिन तक उस घर में रही हो, तो जापान के लोग मानते हैं कि उस घर में उस शख्स की रूह दोबारा आकर रहने लगती है। ना सिर्फ घर बल्कि ऑफिसेस, रेस्टोरेंट्स में भी अगर किसी की ऐसे डेथ हो जाए तो उस जगह को हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी बिल्डिंग में भी इस तरह से किसी की डेथ हो जाए तो पूरी बिल्डिंग खाली कर दी जाती है। जापान में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ ऐसे मकामात को खाली छोड़ दिया जाता है। जापान में ऐसे घरों को जिको बकन कहते हैं और ऐसे घर को रेंट पे देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये घर ख़रीदना भी चाहे तो बेचने वाले को बताना चाहिए कि ये जिको बकन प्रॉपर्टी है। अगर उसने ये बात नहीं बताई कि यहाँ किसी की इस तरह से डेथ हुई थी और ये जिको बकन प्रॉपर्टी है, तो ख़रीदने वाला कोर्ट में उस पे केस भी कर सकता है और उसे सज़ा भी हो सकती है। और ऐसे घरों की जिनको ये हॉन्टेड समझते हैं, उसके इंटरनेट पे एक अलग से वेबसाइट भी मौजूद है जहाँ से आप इन घरों को बहुत कम प्राइस में ख़रीद भी सकते हैं। कुछ अर्सा पहले ये भी अफवाह फैली थी कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना ही नहीं चाहते क्योंकि इस जगह पे किसी लीडर का मर्डर किया गया था और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि उस लीडर की रूह अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती है। इसके अलावा जापान के बैंक्स भी आपको जिको बकन प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए लोन नहीं देते। ऐसे घरों में ज़्यादातर फॉरेनर्स आकर रहते हैं जो जापान में स्टडी करने या जॉब करने के लिए आते हैं, क्योंकि जापान के लोग इन घरों में आने से भी डरते हैं और रात के टाइम जापानीज़ लोग इन घरों के आसपास भी नहीं जाते। ऐसे कई घर 25-30 साल से खाली हैं। इसके अलावा
जापान के कल्चर में भी बहुत छोटी एज से ही बच्चे हॉरर स्टोरीज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे इतना यकीन है। शायद इसी वजह से जापान अपनी हॉरर मूवीज़ बनाने की वजह से भी बहुत फेमस है। बहुत सी फेमस हॉलीवुड मूवीज़ जापानीज़ हॉरर मूवीज़ की कॉपी हैं। She's not